आज तुम लोगों को पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसा कि नाम से ही विदित है, पेरिस मतलब पेरिस में होने वाला, और शांति सम्मेलन मतलब शांति के लिए किया गया सम्मेलन। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। बहुत ही विध्वंसक, बहुत ही विनाशकारी ऑस्ट्रिया और सर्बिया की लड़ाई से ये युद्ध शुरू हुआ। तो किसी ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि ये विश्व युद्ध का रूप धारण करेगा। लेकिन तमाम सारे लोग अपने विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे और जो उनकी शत्रुता थी, प्रादेशिक संविवाद थे, सब लोग युद्ध में शामिल होते गए और इस तरह इस युद्ध ने विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। सर्बिया का पक्ष लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली सम्मिलित हुए और ऑस्ट्रिया के साथ मुख्य रूप से जर्मनी और तुर्की साम्राज्य, बल्गेरिया इत्यादि राष्ट्र सम्मिलित हुए। ये युद्ध 4.25 साल तक चलता रहा। अमेरिका की इसमें कोई सहभागिता नहीं थी, लेकिन 1917 में जब जर्मनी ने अमेरिका पे अनियंत्रित पनडुब्बी की मार शुरू की, तो अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इससे पहले अमेरिका कैश एंड कैरी के सिद्धांत पर अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल था, अर्थात कि हमें नकद दो और यहाँ से हथियार इत्यादि ले जाओ। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से युद्ध की स्थिति में परिवर्तन हुआ और मित्र राष्ट्र विजय की ओर अग्रसर हुए और अंततः 1918 में जब लोगों ने सुना कि ये विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है, तो करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली। ये युद्ध के बाद सबसे मुख्य जो समस्या थी वो थी शांति की समस्या, क्योंकि युद्ध के दौरान जिस तरह से हिंसा, रक्तपात, प्रतिशोध, मारकाट और शत्रुता, वैमनस्य का जो वातावरण था, उससे एकाएक युद्ध से शांति में आना एक बहुत ही दुष्कर कार्य था। तो युद्ध में जैसे विजय में अमेरिका की भूमिका रही, उसी तरह से युद्ध विराम में भी अमेरिका की भूमिका रही। यानी अमेरिका ने ये आश्वासन दिया कि अब युद्ध विराम होना चाहिए और पराजित राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाएगा और उनके साथ जो संधियां होंगी वो भी नॉमिनल होंगी। तो इस तरह से जब युद्ध विराम हुआ, तो अब सबसे बड़ी समस्या थी शांति की, और इसके लिए शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। चूँकि युद्ध में फ्रांस की बहुत क्षति हुई थी, अतः फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अन्य बहुत सारे राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए। सम्मेलन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से हो, इसके लिए एक 4 बड़ों की परिषद बनाई गई और इन 4 बड़ों में मुख्य रूप से अमेरिका, चूँकि उसको श्रेय था युद्ध विराम का, युद्ध में विजय का, तो विल्सन को ये दायित्व दिया गया। यानी विल्सन को एक तरह से शांति का अग्रदूत माना गया और विल्सन वास्तव में बहुत ही आदर्शवादी और सिद्धांतवादी थे और चाहते थे कि शांति स्थापित हो। दूसरा प्रमुख जो उसमें व्यक्तित्व के रूप में शामिल हुआ वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और तीसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व था फ्रांस का वयोवृद्ध नेता क्लीमेंशो, और चौथे व्यक्ति थे इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। तो ये 4 लोग जो थे, इनकी एक परिषद बनाई गई जिसको कि 4 पिक्स या 4 बड़ों की परिषद कहते हैं, और इनको ये दायित्व सौंपा गया कि वो पराजित राष्ट्रों के साथ संधियों का एक प्रकार से उसका व्यवस्था करें, संधियों को कार्यान्वित करें और संधियों का मसौदा तैयार करने का उत्तरदायित्व इनके ऊपर था। तो विल्सन के बारे में आपको बताएं कि विल्सन एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना
किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रलोभन के शांति के इच्छुक थे। और उन्होंने इस दौरान अपने 14 सूत्र भी बताए और ये कहा कि शांति। दूसरे व्यक्ति जो ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज थे, वो एक बहुत ही डिप्लोमेट व्यक्ति थे। वो जितनी जल्दी निर्णय लेते थे उतनी ही जल्दी उस निर्णय को पलटने में भी माहिर थे। यानी प्रति उत्पन्न मति के वो व्यक्ति थे, तो वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय को बदलते थे। क्लीमेंशो के बारे में, वो एक वयोवृद्ध नेता था जिसने जर्मनी के द्वारा फ्रांस की पराभव को 1870 में देखा था। तो उसका एक ही सिद्धांत था कि जर्मनी को जितना अधिक से अधिक दबाया जाए। और ऑरलैंडो जो कि इटली का प्रधानमंत्री था, वो सिर्फ लालच से कि हमको कितना प्रादेशिक लाभ हो और आर्थिक लाभ हो, इस लालच से वो युद्ध में शामिल हुआ। तो इस तरह से इन लोगों के निर्देशन में सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ हुई और अलग अलग पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां हुई, जिसमें जर्मनी के साथ हुई वारसाई की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।